उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन का कोई भी फैसला विरोध की भेंट क्यों चढ़ता है? चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात करें, चाहे स्मार्ट मीटर्स की बात करें, विरोधाभास क्यों देखा जाता है आम जनता में? क्या वो फैसले जनहित में नहीं होते? कोई भी फैसला जो सरकार लेती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनके माध्यम से लिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि उसका विरोधाभास होता है, लेकिन कुछ दिक्कतें होती हैं। इसमें मैं मानता हूँ कि कभी भी कोई चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ मीटर्स ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तक प्रश्न उन मीटरों का है जहाँ, जैसे मैंने कहा, 1-8% ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ भी ख़राब होते हैं, कुछ हमारे माध्यम में भी ध्यान में भी आते हैं। हम लोग रोज़ हमें से कोई ना कोई कार्यकर्ता संडे को छोड़कर, आप जानते ही हैं, हम लोग। सर, आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा भाजपा की तरफ से डाला जा रहा है। पहले इतना आर्थिक बोझ नहीं था। कोरोना के बाद हर एक व्यक्ति जो है वो परेशान है क्योंकि आर्थिक तंगी का शिकार है। ऊपर से बिजली के बिल 1000 से 3000 पहुंच गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का भी समय आ चुका है, म्यूनसिपैलिटी वो भी मांगेगी लोगों से, तो कैसे भरिएगा? बिजली के बिलों में, जैसे मैंने कहा, कोई बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा स्मार्ट मीटर्स को लेकर। जहाँ भी दिक्कतें हैं वो हम लोगों ने ध्यान में लाया है। कुछ आप लोगों के ध्यान में भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा बिल्स थे, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगता था। वो भी हमने एलजी साहब से बात करके, होम मिनिस्टर साहब से बात करके लगभग 987 करोड़ रुपए की राहत लोगों को दी थी। आज भी जो हम लोग अगली मीटिंग में एलजी साहब से हमारी टीम जो मिलेगी, जो लोग भी मिलेंगे, ये फैसला उपराज्यपाल का, सच शर्मा जी, फैसला उपराज्यपाल का, और कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा का आगामी चुनाव में। म्यूनसिपैलिटी की आप तैयारियां कर रहे हैं, 2024 की आप तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि उसका तो अभी अंदेशा नहीं कि कब होगा, लेकिन नुकसान तो भाजपा को होगा। उपराज्यपाल तो फिर भी किसी संवैधानिक पद पर चले जाएंगे। ऐसा है कि जैसे मैंने मीटर्स को लेकर बात कही है, जैसे कहीं भी, जिस मीटर्स में भी कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को हम लोग दूर करेंगे। और ख़ास तौर पर जो लोग जो स्थिति में नहीं है देने की, उन लोगों 2024 में सरकार किसकी और विधानसभा के लिए किसकी? जहाँ तक लोकसभा की चुनाव है, लोकसभा चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इतिहास बनाएगी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, हर कार्यकर्ता के साथ मिलता है, हर वोटर के साथ मिलता है, सपोर्टर के साथ मिलता है, सिंपैथाइजर के साथ मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ा है, और जो ग्राफ बड़ा है वो अपने आप में दिखाता है। का ग्राफ क्या बड़ा है? वो आपका वोट शेयर बड़ा है? बिल्कुल, वोट परसेंटेज भी बड़ी है। और आप देखेंगे आगामी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के, जैसे मैंने आपको कहा, कभी वो जम्मू वेस्ट की जो सीट थी जिसमें मैं चुनाव लड़ा, वो सीट हमने हारी थी। मंगत राम शर्मा जी उस वक्त चुनाव जीते थे। उसके बाद माननीय चमन लाल शर्मा गुप्ता जी जो थे वो चुनाव जीते। लेकिन जब मैं जीता तो 51,000 वोटों से। कहा जाता है कि मोदी लहर में आप जीते हैं, यहाँ भाजपा के तमाम नेता जीते हैं। अब वो लहर कहाँ है? दिख रही है लहर, सुनामी आएगी उसकी? हर जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर लड़ेगा, हर कोई वोटर जो है उसी तरह उनका स्वागत करेगा। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और ऊपर से स्मार्ट मीटर का बोझ, प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ, सवाल बहुत बड़े हैं। और सच शर्मा जी ने किस साहस से जवाब दिया, आपको बताते हैं। यहाँ कहीं भी स्मार्ट मीटर्स को लेकर दिक्कत आ रही है, उस विषय को हमने डिस्कस किया है। यहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है। स्मार्ट मीटर्स में भी आपकी रीडिंग वैसी ही आएगी जो डिजिटल मीटर्स में आती है, लेकिन कहीं कुछ परसेंटेज हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग एलजी साहब से भी मिलेंगे, पीछे भी हम लोग मिले थे। लेकिन जहाँ भी कोई दिक्कत होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन का कोई भी फैसला विरोध की भेंट क्यों चढ़ता है? चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात करें, चाहे स्मार्ट मीटर्स की बात करें, विरोधाभास क्यों देखा जाता है आम जनता में? क्या वो फैसले जनहित में नहीं होते? कोई भी फैसला जो सरकार लेती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनके माध्यम से लिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि उसका विरोधाभास होता है, लेकिन कुछ दिक्कतें होती हैं। इसमें मैं मानता हूँ कि कभी भी कोई चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ मीटर्स ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तक प्रश्न उन मीटरों का है जहाँ, जैसे मैंने कहा, 1-8% ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ भी ख़राब होते हैं, कुछ हमारे माध्यम में भी ध्यान में भी आते हैं।
हम लोग रोज़ हमें से कोई ना कोई कार्यकर्ता संडे को छोड़कर, आप जानते ही हैं हम लोग। सर, आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा भाजपा की तरफ से डाला जा रहा है। पहले इतना आर्थिक बोझ नहीं था, कोरोना के बाद हर एक व्यक्ति जो है वो परेशान है क्योंकि आर्थिक तंगी का शिकार है। ऊपर से बिजली के बिल 1000 से 3000 पहुंच गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का भी समय आ चुका है, म्यूनसिपैलिटी वो भी मांगेगी लोगों से, तो कैसे भरिएगा? बिजली के बिलों में जैसे मैंने कहा कोई बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा स्मार्ट मीटर्स को लेकर। जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हैं वो हम लोगों ने ध्यान में लाया है। कुछ आप लोगों के ध्यान में भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा बिल्स थे, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगता था, वो भी हमने एलजी साहब से बात करके, होम मिनिस्टर साहब से बात करके लगभग 987 करोड़ रुपए की राहत लोगों को दी थी। आज भी जो हम लोग अगली मीटिंग में एलजी साहब से हमारी टीम जो मिलेगी, जो लोग भी मिलेंगे, ये विषय भी फैसला उपराज्यपाल का, सच शर्मा जी, फैसला उपराज्यपाल का और कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा का आगामी चुनाव में। म्यूनसिपैलिटी की आप तैयारियां कर रहे हैं, 2024 की आप तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, हालांकि उसका तो अभी अंदेशा नहीं कि कब होगा, लेकिन नुकसान तो भाजपा को होगा। उपराज्यपाल तो फिर भी किसी संवैधानिक पद पर चले जाएंगे। ऐसा है कि जैसे मैंने मीटर्स को लेकर बात कही है, जैसे कहीं भी जिस मीटर्स में भी कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को हम लोग दूर करेंगे। और जो जैसे मैंने कुछ कहा है, जो बड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं वो पाइल अप डिफरेंसेस हैं, और जो पाइल अप डिफरेंसेस हैं उस विषय में हमने कहा ना, हमारी जो नई कमेटी है एलजी साहब से मिलेगी और हम कोशिश किया, हम लोग चाहेंगे कि जो पाइल अप डिफरेंसेस हैं, पाइल अप और ख़ास तौर पर जो लोग वो जो स्थिति में नहीं है देने की, उन लोगों को माफ आगामी समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी हम आपको निभाते हुए देख सकते हैं भाजपा में, क्योंकि आप स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। आगामी समय एमएलए की सीट एक बार फिर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको मिल सकती है, क्या लगता है? ऐसा है कि पार्टी की जब शुरुआत की थी 1997 में, तो एक कार्यकर्ता के रूप में की थी और आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। यही हमारी कोशिश रहती है, और लोगों के बीच में जाना, लोगों की दुख तकलीफ़ सुनना, उसको समाधान करना, यही मेरी प्राथमिकता है। पार्टी यहाँ भी रखेगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता के तौर पर जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मुझे यहाँ तक प्रश्न है, पार्टी के जम्मू कश्मीर के सभी संवैधानिक सफ़र की शुरुआत कौन से साल से हुई थी? 1997 से। और संविधान, मुख्यमंत्री की दावेदारी क्या पेश करेंगे, क्योंकि तमाम नेता काफी लंबे समय से भाजपा में है, हर एक व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री समझ रहा है, सज्जन ने आज तक कभी दावेदारी नहीं की है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी यहां रखेगी। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आपने बीच में रोका, मुझे ध्यान है कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की थी। यहाँ बहुत आज मीडिया के जितने बंधु मेरे साथ खड़े हैं आज, उनमें से कई लोग उन दिनों में भी एंटरप्रेन्योर थे, मैं भी एंटरप्रेन्योर था। मैं जम्मू कश्मीर में पार्टी के सभी संवैधानिक पदों पर रहा, जो हमारे होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी सेल्स का इंचार्ज, अध्यक्ष भी रहा, मंत्री भी रहा, और एक एमएलए होने के नाते जम्मू कश्मीर में मैंने एक इतिहास भी जो है वो रचा। अब पार्टी जिस पद पे भी रखेगी, क्योंकि इसके बाद हम लोग पार्टी से तो कुछ मांग नहीं सकते, जहाँ पर आम जनता रखेगी, लोग रखेंगे और पार्टी रखेगी। सरकार किसकी 2024 में, सरकार किसकी, और विधानसभा के लिए किसकी? जहाँ तक लोकसभा की चुनाव है, लोकसभा चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इतिहास बनाएगी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। आज जो पूरे विश्व भर में एक वातावरण बना है, आज किसी देश का राष्ट्रपति जब सम्मान के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूता है, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। किसी देश का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र भाई मोदी जी को दाबाज कहता है, तो ये एक अपने आप में एक सम्मान का विषय है। और यहाँ तक एक बड़े विश्व में सबसे बड़े देशों में से एक देश का राष्ट्रपति ये कहता है प्रधानमंत्री जी को कि कृपया मेरी तरफ भी देखिए, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व आज भारत की तरफ जो है वो देख रहा है। कल हम लोग 15 अगस्त की तैयारी करें, हर घर में तिरंगा हो, आपके घर में भी तिरंगा हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस बार भी लोग भाजपा को उतना प्यार देंगे? भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने कहा, लोगों के बीच में जाने वाली पार्टी है, लोगों के हित में बात करने वाली पार्टी है। देश का प्रधानमंत्री 19 से 20 घंटे काम करते हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में दिखें,
तो भारतीय जनता पार्टी ही। जमीनी स्तर का माहौल अलग लग रहा है, जमीनी स्तर का माहौल अलग लग रहा बयान की वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि आईफोन चला सकते हैं, प्रीपेड पोस्टपेड सिम यूज़ कर सकते हैं। क्या ये बयान जो है उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए एलजी साहब को? ऐसा है कि वो संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने कोई बयान दिया होगा, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है हर कार्यकर्ता के साथ मिलता है, हर वोटर के साथ मिलता है, सपोर्टर के साथ मिलता है, सिंपैथाइजर के साथ मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ा है और जो ग्राफ बड़ा है वो अपने आप में दिखाता है। का ग्राफ क्या बड़ा है, वो आपका वोट शेयर बड़ा है? वो बिल्कुल वोट परसेंटेज भी बड़ी है और आप देखेंगे आगामी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के, जैसे मैंने आपको कहा, कभी वो जम्मू वेस्ट की जो सीट थी जिसमें मैं चुनाव लड़ा, वो सीट हमने हारी थी। मंगत राम शर्मा जी उस वक्त चुनाव जीते थे, उसके बाद माननीय चमन लाल शर्मा गुप्ता जी जो थे वो चुनाव जीते। लेकिन जब मैं जीता तो 51,000 वोटों से। कहा जाता है कि मोदी लहर में आप जीते हैं, यहाँ भाजपा के तमाम नेता जीते ऐसा हैं। है कि- अब वो लहर कहाँ है? दिख रही है लहर, सुनामी आएगी उसकी? हर जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर लड़ेगा, हर कोई वोटर जो है उसी तरह उनका स्वागत करेगा। और 15 अगस्त के बाद और ख़ास तौर पर जो होगा 15 अगस्त का जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक आह्वान है, हर घर के ऊपर तिरंगा हो, ताकि अंतरिक्ष से भी जब नज़र नीचे भारत के ऊपर पड़े तो पूरा भारत जो है वो तिरंगा में ही दिखे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी, ये आपसे मैं आखिरी सवाल रहेगा आपसे वोट भी मांग रहे हैं और हाथ जोड़कर भी। हाथ जोड़कर आपसे वोट भी मांगेंगे और हाथ जोड़कर जवाब भी देंगे। ये सच शर्मा जी हमारे साथ है। लेकिन बहुत बड़े प्रश्न हैं, आगामी समय में भाजपा क्या एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल रहेगी या नहीं रहेगी? जवाब जो है सच शर्मा जी ने दिया। आप यूँ हमारे साथ देखते हुए